ज्योति जी 9 साल के बारे में भी बताएंगे और सुदेश कटारिया जी को इसके बाद पूरा मौका भी मिल जाएगा, वो भी एक बार सुन ले, फिर उसके बाद अच्छे से जवाब दे दे। क्योंकि पिछले 9 साल की अगर हम बात करें तो 9 साल में केवल एक काम हुआ है, जनता को किस प्रकार से बिजी रखा जाए, लाइनों में लगाने का काम जो किया है वो एक सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। चाहे वो फैमिली आईडी के नाम पे लाइनों में लगा के रखने का काम किया हो जी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लाइनों को, जनता को लाइनों में लगाने का काम किया हो, चाहे खाद बीज के लिए किसानों को लाइन में लगाने के लिए किया हो, या फसल के बेचने के लिए किसानों को लाइन में लगाने का काम किया हो, ये काम 9 साल की ही उपलब्धि है इनकी। ये मैं बताना चाहूंगा, 9 साल, पिछले 9 साल जितने भी धरने प्रदर्शन हुए, इतने धरने प्रदर्शन किसी भी सरकार में नहीं हुए। चाहे हम मेडिकल के छात्रों की बात करें, चाहे सरपंचों की बात करें, चाहे आशा वर्करों की बात करें, चाहे एनएचएम के कर्मचारियों की बात करें, आंगनबाड़ी के कर्मचारियों की बात करें, या अध्यापकों की बात करें, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसने इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना किया हो। और कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन तब करता है जब सरकार उनकी नहीं सुनती। यहाँ पे एक बचाव जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, वो आपसी वैसे ही धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति अपने तकिए में मुंह देकर जरूर लेते थे, वरना अगर उनको मौका मिलता तो प्रदर्शन वो भी सरकार के खिलाफ कर देते। एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि 9 साल में जनता को इन्होंने पीटने का काम किया है। चाहे महिलाओं को पीटने की बात करें, चाहे सरपंचों पर लाठियां चलाने की बात करें, चाहे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, अध्यापकों को, इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। इसलिए 9 साल की इनकी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल की ही मैं बात बताऊंगा कि 9 साल में इन्होंने क्या किया। एक चीज जरूर इनकी हुई है कि 9 साल से पहले जो आरएसएस वाले जो निक्कर में घूमते थे, वो पैंट में, फुल पैंट में जरूर आ गए। बाकी इसके अलावा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। इस 9 साल के अंदर इन्होंने एक बड़ा कारनामा किया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे पहलवान थे, उन पहलवानों को भी पीटने का काम इन्होंने किया। तो इनकी भ्रष्टाचार की एक हद मैं और बताऊंगा कि ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और एक ना जो 9 साल जो है, 9 साल झूठ में बीते हैं कि झूठ किस हिसाब से बोले जाए और उस झूठ को हम सच कर दे। और उस सच में सबसे बड़ा एक रोल, कई बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपने एक कड़वा सच पूछ लिया, ये किस प्रकार से बौखला गए थे। जिस दिन मीडिया इनसे सच पूछ लेता है, उस दिन ये मीडिया के ऊपर भी बौखलाहट अपनी जाहिर करते हैं। आम जनता या विपक्ष अगर कोई भी चीज करता है तो उनको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करते हैं। अगर यही काम अगर कोई और भी करता है तो उसको भी लाठियों से पीटने का काम करते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस 9 साल की उपलब्धि इनकी, इस 9 साल में ये कहते थे कि हमने जनता को रोजगार देने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इन्होंने कहीं रोजगार नहीं दिया। अगर रोजगार देते तो आज 38,000 टीचर्स के पद जो खाली पड़े हैं, 20,000 पुलिस कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, यहाँ पर डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाई नहीं मिलती, और अगर गलती से कोई दवाई भी होती है तो डॉक्टर्स का इतना बुरा हाल है कि वो बाहर की पर्ची देते हैं। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे उनको बाहर से कराने पड़ते हैं। आज हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं उनके पद नहीं भरे जा रहे। कॉलेज कैडर के 5,000 पद जो है वो खाली पड़े हैं। और ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। अगर काम करते तो इनके धरातल पर इनका काम नजर आता। इनकी हकीकत मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार इतने भारी मात्रा में करते हैं कि कैग की रिपोर्ट आ जाती है कि 1,84,000 करोड़ का इनका नगर निगम का घोटाला है, लेकिन कहते नहीं। इनके करोड़ों रुपए एचपीएससी में पकड़ जाते हैं, कहते नहीं हम पाक साफ हैं। इनके रजिस्ट्री घोटाले सामने आ जाते हैं, कहते नहीं नहीं कोई रजिस्ट्री घोटाला नहीं हुआ। 65,474 रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, कहता है नहीं किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। 900 लोगों को ये 100 कॉल दे देते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और रजिस्ट्री क्लर्क है, उनको 100 कॉल दे देते हैं कि आपने ये रजिस्ट्रियां इतनी कर दी, कैसे कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। शराब घोटाला इनके राज में होता है, धान घोटाला इनके राज में होता है, खनन घोटाला इनके राज में होता है। और ये कहते हैं कि 9 साल बेहतर है। तो ऐसे 9 साल बेहतर को जनता भली भांति जान